हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को हम ज़्यादा देर लंबा नहीं करेंगे, सीधा हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में का सॉल्यूशन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग यार सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सेट्स है उसका जस्टिफाई करना है, तुम्हें उसके आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। सेट्स कहते किसे हैं, सेट्स कहते किसे हैं। तो सेट्स को जब भी हम लिखेंगे तो मिडिल कोष्ठ में लिखेंगे, जिसे हम मेंजली कोष्ठ कहते हैं। इसे हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे तभी सेट होगा, अन्यथा नहीं सेट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है उसमें, तथा सेट्स हम उसी को कहेंगे जिसमें सभी की सहमति हो, उसी को हम सेट्स कहते हैं। पहला, सेट्स को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। दूसरा, जिसमें सभी की सहमति हो उसी को हम सेट्स कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। हमें कलेक्शन करना है ऑल मंथ्स को, पूरे महीना का, साल में जो जे लेटर से शुरू होता है। तो जैसे कौन कौन होता है, तो जैसे देखते हैं, जैसे जून होता है, जुलाई होता है, जनवरी होता है, और जैसे बस इतना ही होता है। जून, जुलाई, जनवरी 3 होता है। तो इसमें 12 महीने में मात्र जैसे 3 ही माह चलता है, स्टार्ट होता है, जो जैसे जून, जुलाई, जनवरी 3 स्टार्ट होता है। हम कहीं भी से लिख सकते हैं, जनवरी यहाँ भी लिख सकते हैं, जून यहाँ भी लिख सकते हैं, जुलाई यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 3, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले, जिसमें सबकी सहमति हो उसी को हम सेट्स कहते हैं। सॉरी, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट होगा, यहाँ भी मिडिल ब्रैकेट होगा। तो आप किसी से भी पूछिएगा, बात के माने बोल 12 महीने में जैसे कितने महीने का स्टार्ट होता है, तो हर कोई 3 ही बताएगा, तो वो 3 बताएगा, जून, जुलाई, जनवरी। इन तीनों के अलावा कोई दूसरा नहीं बताने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेट्स हो गया, ये हमारा सेट्स हो गया। तो इसे हम लिखेंगे दिस इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। इसका हिंदी हुआ दिस इज वेल डिफाइंड सो इट इज अ सेट्स, यानी यह पूरी सहमति के साथ है इसलिए यह सेट होगा, इसमें सबकी सहमति है इसलिए यह सेट होगा। यानी मेरा पहला क्वेश्चन सेट्स होगा। आशा है कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक एक करके सब क्वेश्चन को देखेंगे, जरूर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें कलेक्शन करना है 10 अधिकांश टैलेंटेड कवि जो इंडिया का हो। हमें 10 गो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन करना है। तो पहले हम क्या बताएं, सेट्स को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है और जिसमें सबकी सहमति हो, जिसमें सबकी
सहमति हो, जिसमें सबकी सहमति हो। तो बोला है क्वेश्चन नंबर दूसरा में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमें 10 गो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन करना है। तो मैं करूँगा नागार्जुन का, तुलसीदास का, मैंने माना नागार्जुन, तुलसीदास, शिवपूजन शाह। क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आप बोलिएगा मैं मानता हूं मुंशी प्रेमचंद का, आप बोलिएगा मैं मानता हूं मुंशी प्रेमचंद का। दूसरा आप मानिएगा सूरदास का। तो इससे मेरे बातों से आप सहमत नहीं। तो यदि हम किसी जब कोई भी सेट्स में सब कोई सहमत हो तो उसी को हम सेट्स कहते हैं। अब आप बताओ क्या होगा यह? इसमें सभी की सहमति नहीं है, इसलिए यह सेट्स नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसमें दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, so it is a not set. This is not well defined, so it is a not set. यह पूरी सहमति नहीं है, इसलिए यह सेट्स नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये टीम में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप बोलिएगा रोहित शर्मा, जैसन रॉय, विराट कोहली, मैं बोलूँगा जोनी बेयरस्टो, जोस बटलर। इससे आप कुछ भी बोलिएगा, मैं कुछ अलग बोलूँ। आप कोहली को बेस्ट मानिएगा, मैं रोहित शर्मा को मानूंगा। आप धोनी को मानिएगा, मैं विराट कोहली को मानूंगा। इससे पूरी सहमति के साथ यह नहीं हो रहा है, जिससे यह सेट नहीं होगा। तो इससे हम लिख देंगे फिर वही जी, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज अ नॉट सेट। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा में क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस। हमें कलेक्शन करना है अपने क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं। तो हमारे क्लास में यदि 60 बच्चे हैं तो हम भी 60 ही बोलेंगे, आप भी 60 ही बोलिएगा। उससे ना ज़्यादा बोलिएगा ना कम। इससे आपकी भी सहमति है और मेरी भी सहमति है, इसलिए यह दिस इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। इसमें सभी की सहमति हो रही है, इसलिए यह सेट्स होगा। अब पांचवा देखेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें कलेक्शन करना ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का, जो 100 से कम तक। नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होता है वो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। लेकिन हमें 100 से कम तक बोला गया है, तो हम 100 से कम 99 को रखेंगे। 100 से कम हम क्या रखेंगे? 100 से कम हम 99 तक रखेंगे। तो 1 से 99 तक जितनी संख्या होंगी, 1 से 99 तक जितनी संख्या होंगी उतने हम भी बोलेंगे और आप भी बोलिएगा, सब कोई बोलेगा, पूरा दुनिया बोलेगा। इसलिए इसमें पूरी दुनिया की सहमति है, मेरी भी सहमति है, आपकी भी सहमति है, सबकी सहमति है, इसलिए ये सेट होगा। तो जब सेट होगा तो हम उसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
दिस इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। क्योंकि इसमें सबकी सहमति था इसलिए यह सेट होगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हमें कलेक्शन करना है जो नॉवेल्स लिखे गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। तो मुंशी प्रेमचंद यदि 10 ही लिखे होंगे नॉवेल्स तो हम भी बोलेंगे 10, आप भी बोलिएगा 10, आपके परिवार भी बोलेगा 10, आपके पड़ोसी भी बोलेगा 10, आपके दुनिया वालों भी बोलेगा 10। इसलिए इसमें सबकी सहमति है, पूरी दुनिया की सहमति है, इसलिए इसे हम सेट्स कहेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे? फिर से वही लिखेंगे जो हम आगे लिखते आए हैं। तो लिखेंगे दिस इज वेल डिफाइंड, so it is a set। अब अगला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो पहली बात, इवन इंटीजर्स कहते किसे हैं? तो मैं बताता हूँ। इवन यानी सम होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। तो इवन इंटीजर कहते किसे हैं? तो इवन इंटीजर सम, 2, 4, 6, पूर्णांक 1 से अनगिनत ले सबको पूर्णांक कहते हैं। सभी को, -1 को भी पूर्णांक कहते हैं, सबको पूर्णांक कहते हैं। तो इवन इंटीजर तो हमें सम पूर्णांक बोला गया है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, डॉट 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 डॉट, फिर इधर से -2, -4, -6, डॉट 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 डॉट, सभी इंटीजर इवन इंटीजर है। तो इसमें यदि हम बोलेंगे 14 तो आप भी सहमत हो गए, आपके पूरे परिवार भी सहमत होंगे, आपके पूरे दुनिया भी सहमत होंगे, हम भी सहमत होंगे, क्योंकि यह इंटीजर इवन में है, ये भी इवन में, इसलिए यह सेट्स होगा। तो हम लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे दिस इज अ वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हमें कलेक्शन करना है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। तो यदि इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो हम भी बोलेंगे 10 है, आपके घर वाले भी बोलेंगे 10 है, आप भी बोलिएगा 10, पूरी दुनिया बोलेगा 10 है, इसलिए मेरा भी सहमति है, पूरी दुनिया की भी सहमति, इसलिए क्या होगा? यह सेट्स होगा। इसलिए हम लिखेंगे इसका फिर से वही, दिस इज वेल डिफाइंड, so this is well defined, so it is a set। अगला देखेंगे ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें कलेक्शन करना है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं बोलूँगा हाथी, आप बोलिएगा शेर, मैं बोलूँगा चूहा, आप बोलिएगा बिल्ली। तो इसमें मेरा सहमति नहीं होगा। यदि हम बोलेंगे बिल्ली तो आप बोल दीजिएगा कुत्ता, कोई बोल देगा शेर, कोई बोल देगा हाथी। इससे किसी की सहमति नहीं होने वाला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिस इज नॉट well defined, so it is a not set। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम क्वेश्चन 2 के लिए अगला वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।